हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल क्राफ्टर। हमने चैप्टर सेकेंड क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू किया था और ये हमारी आज पार्ट 2 है उसी चैप्टर की वीडियो का। तो देख लेते हैं आज हमारा टॉपिक, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करा था, तो अभी हम हल्का सा आइडिया देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ लो मास और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसके पास यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इट कैन इजिली बी डिफ्लेक्टेड बाय पासिंग द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये क्या बोल रहे हैं? हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, उसमें क्या करता है न्यूक्लियस? उससे डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करता है। फिर जे थॉमसन ने हमें जो इसका रेशियो था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू मास, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, और मास एम से। ये जो रेशियो था उन्होंने ई अपॉन एम, इस रेशियो की उन्होंने वैल्यू डिटर्मिन करी बाय यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और उन्होंने बोला, थॉमसन ने अप्लाई करी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स है उनको उन्होंने परपेंडिकुलरली अप्लाई करा विद रिस्पेक्ट टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस पाथ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा इसका सेटअप जो एक्सपेरिमेंट का, जिसमें उन्होंने इसकी वैल्यू डिटर्मिन करी इस रेशो की। तो आइए अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उसका हमारा सेटअप है। ये जो हमारे पास आउटर ये जो है ये जो है ये सारी हमारे पास क्या है? ग्लास ट्यूब। ठीक है, जिन्होंने लास्ट वाली जो वीडियो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देखी है बच्चे, मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है आज वाला वो जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो ये वाली ट्यूब है इसके अंदर हमने लो प्रेशर गैस को फिल करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और लो प्रेशर हमने कैसे मेंटेन करा गैस का? विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप वी कैन मेंटेन द प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेट्स लगी हुई है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और इनके सेंटर में यहाँ पे होल करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होल करा हुआ है और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है किसके साथ? विद हाई पावर सोर्स के साथ, ये वाला। ठीक है, हाई पावर सोर्स के साथ इनको कनेक्ट कर दिया आपस में। ये वाली ये है हाई वोल्टेज या हाई पावर सोर्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज है। तो जैसे हमने ये वोल्टेज इंक्रीज करी तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ गया इस प्लेट पे, और ये वाली चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बहुत सारा यहाँ पे। ठीक है, और इसने पॉजिटिव पोटेंशियल अटेन कर लिया इस प्लेट ने, और इस प्लेट ने नेगेटिव पोटेंशियल अटेन कर लिया। ठीक है, और हम इसको कैथोड भी बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज को एनोड बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने और क्या देखा कि जब यहाँ पे हमने अपना पोटेंशियल इंक्रीज करा, हाई वोल्टेज सोर्स का ये वाला हमने जब पोटेंशियल इंक्रीज करा, तो यहाँ पे डिस्चार्ज होने लगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और जो ये होल है यहाँ से होल को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन बीम सीधी जाके यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हिट करती है एट पॉइंट बी। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या दिखता है? ग्लो। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या होता है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन ये कैसे हम बनाते हैं? एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन को हम कोट कर देते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ। ठीक है, जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने जब किया था टॉपिक ये वाला, तब हमने देखा था फ्लोरेसेंट मटेरियल उन्होंने क्या यूज करा था? जिंक सल्फाइड। ठीक है, ZnS। तो जब हम उस पर कोटिंग कर देते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल की, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो वो हमें ब्राइट स्पॉट दिखाएगी। ब्राइट स्पॉट का मतलब ग्लो, ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे ग्लो दिखाएगी। अब ग्लो का मतलब क्या है कि वो हमें बताएगी जो इलेक्ट्रॉन बीम है कि उसने उसको कहाँ पे हिट किया है। ठीक है, इस फिनोमेना को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसने स्ट्रेट पाथ फॉलो करा, दैट इज पाथ बी, ये वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर नीचे हमारे पास प्लेट्स भी है ये वाली। ठीक है, अगर हम इन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी और इसको कनेक्ट कर दिया, तो फिर हमने इसमें क्या देखा? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका पाथ पहले क्या था? ये था।
पर जब हमने यहाँ पे इसको हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच कर दिया इन प्लेट्स को, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पाथ है उसने डिफ्लेक्शन शो करा। डिफ्लेक्शन शो करा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी जो कि फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हमारे पास। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रही है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन का कैसे दिखाएगा? वो ऊपर की साइड को यहाँ पे। ठीक है, और ये पाथ फॉलो करेगा ए वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेगी एट पॉइंट ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे और हमें यहाँ पे दिखेगा ग्लो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस करा। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंट्रोड्यूस करा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये वाले। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे जो डेविएशन था इलेक्ट्रॉन बीम का वो हमें कहाँ पे देखने को मिला? एट पॉइंट सी। इलेक्ट्रॉन बीम में ये वाला पाथ फॉलो करा, सी वाला, और हमें यहाँ पे क्या दिखा? फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ग्लो। ठीक है, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे बीम थी, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो पाथ फॉलो कर रहे थे बी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने पाथ फॉलो करा ए। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने पाथ फॉलो करा सी। तो जे थॉमसन ने क्या देखा? उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये वाली फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ अगर मैं अप्लाई करूँ तो देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने जब साइमल्टेनियसली अप्लाई करा तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, दैट इज बी वाला यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन देखने को कैसे नहीं मिला? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ये चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा? जब इन दोनों फोर्सेस का जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तब हमें यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक और चीज देख ली कि जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे पाथ फॉलो कर रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलरली ही लग रही हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में हमें साइंटिस्ट थॉमसन ने भी बताया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली अप्लाई करा है विद रिस्पेक्ट टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे भी देख लिया। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं आप यहाँ पे कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये 90 डिग्रीज, तो ये हमने देख लिया ये वाली चीज। तो अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? ए। ठीक है, ये वाला बी वाला पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ ए फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पाथ सी फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो डेविएशन है वो कौन से वाले पाथ की है? हमें कौन सी पाथ की दिख रही है? वो है ये वाला पाथ, ए टू सी। इस पाथ पे जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉलो करेगी तो हम बोलेंगे हमें डेविएशन दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर कोई भी उस पर डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा तो वो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा? अब जो डिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे डेविएशंस जो हो रही है, ये वाली जो डेविएशंस हो रही हैं ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? अब हम इनको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनका जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? नंबर 1 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कि कितना मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल के ऊपर। ये क्या बोल रहे हैं? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा पार्टिकल के ऊपर उतना ज्यादा वो इंटरेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उतनी ही वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला? जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है यहाँ पे जितना ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज के साथ आएगी उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है जो हमारा फैक्टर है, देन लाइटर द मास ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। जितना कम मास होगा पार्टिकल का उतना ज्यादा ही हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? बहुत ही लो मास स्पीशी है। ठीक है, और उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है।
आपको ये लॉ भी पता है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ का वेट होगा उतना ज़्यादा हमें उसको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको हिलाने के लिए। आप इस चीज़ को इससे भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, ये क्या बोल रहे हैं, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of the magnetic field। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है हमारी, डिफ्लेक्शन इज, जो ये आपको मैंने येलो से दिखा रखी है, ए वाला, ये वाला और ये सी वाला पाथ, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे, यहाँ पे जितनी ज्यादा हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उतना ज़्यादा हमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। और सिमिलरली जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देंगे उतना ही हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारे डिफ्लेक्शंस थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन ने इनको अच्छे से स्टडी करा, ऑब्जर्व करा, और उन्होंने हमारे पास इसका जो रेशो था E/m की, उसकी वैल्यू दी, और इसकी वैल्यू उन्होंने दी 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg, ठीक है। और यहाँ पे ME क्या है हमारे पास, ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी यूनिट क्या है, kg, किलोग्राम, ठीक है। और E हमारे पास क्या है यहाँ पे, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, C, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो E/me है यहाँ पे, E/me, दैट इज चार्ज की यूनिट है कूलम, और मास की क्या है, kg। आप इसको कूलम पर kg भी लिख सकते हैं, या फिर कूलम kg इनवर्स। इनवर्स क्यों आया, -1 क्यों आया, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में था, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म में आप इसको यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी ठीक है। तो यहाँ से हमें जे थॉमसन ने E/me, दैट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग बताया, और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको आज ये टॉपिक पढ़ाया आप इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।